हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। मैं हूं आशीष और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग वर्ग। दोस्तों, हमें हमेशा यही कहा जाता है या सिखाया जाता है कि हमें जो अपना ट्रेड है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में लेना चाहिए। बट ये ट्रेंड होता क्या है? अक्सर हम लोग न्यूज़ में या यूट्यूब चैनल पे एनालिसिस के दौरान पे सुनते हैं हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जैक्टली अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज होता क्या है और ये बनता क्यों है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस चार्ट पे आएंगे और देखेंगे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट कैसे बन रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि मार्केट ट्रेंड के बारे में, कि मार्केट कब अप ट्रेंड होता है, कब डाउन ट्रेंड होता है और कब साइडवेज होता है। दोस्तों मार्केट में दो ही लोग होते हैं, एक होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर। यही इन्हीं दोनों की वजह से मार्केट अप मूव करता है, डाउन मूव करता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जितने बायर होते हैं उतने ही सेलर होते हैं मार्केट में। यहाँ पे ये डाउट क्रिएट होता है कि अगर बायर और सेलर बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ये मार्केट मूव कैसे करता है। दोस्तों मार्केट जो होता है वो डोमिनेशन पे वर्क करता है। मतलब अगर बायर डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में तो मार्केट अप मूव करेगा, और अगर सेलर डोमिनेट कर रहे हैं तो मार्केट डाउन मूव करेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये डोमिनेशन क्या होता है। डोमिनेशन का सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि अगर बायर हायर प्राइस पे बाई करने के लिए उस स्टॉक को या उस इंडेक्स को रेडी है, तो वहाँ पे इसका मतलब हुआ कि बायर डोमिनेट कर रहे हैं। और यदि सेलर जो है कि वो नीचे के प्राइस पे अगर सेल करने के लिए रेडी हैं, तो ये कहा जाएगा कि वहाँ पे सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। डोमिनेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि बायर जो है वो हायर प्राइस पे बाई करने के लिए रेडी हैं और सेलर जो है वो लोअर प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। सपोज करिए मैं एक स्टॉक ये है जो अभी 100 पे ट्रेड कर रहा है। अब कुछ बायर्स हैं जिनको लगता है कि ये जो स्टॉक है इन फ्यूचर में ये बढ़ सकता है, इसका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। अब वो उनको ये क्यों लगता है, ये उनको लग सकता है वो एनालिसिस किए होंगे इस स्टॉक का या फिर कोई न्यूज़ आया होगा, उस बेसिस पे उनको ये लगता है कि फ्यूचर में ये बढ़ सकता है। तो इसको हायर प्राइस पे बायर करने के लिए इसको हायर प्राइस पे बायर करते हैं। मान के चलिए 102 पे, फिर कुछ लोग आएंगे 104 पे बायर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बाई क्यों करेंगे, तो कोई ना कोई सेल कर रहा होगा यहाँ पे, तभी ये बाई कर रहे हैं। तो वो सेल क्यों कर रहे होंगे, तो ये जो मार्केट जो स्टॉक है ये अचानक से तो यहाँ पे 100 पे नहीं पहुँचा होगा। कुछ लोग होंगे जो इसके नीचे बाई किए होंगे 95 पे, 90 पे, तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे तो कोई बाई करेगा, तभी तो अपना सेल करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अभी ऐसे बढ़ते तो नहीं जाएगा यहाँ से मार्केट। कुछ लोग होंगे जो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे जितने बायर होंगे जिनका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस नहीं हो पाया होगा। मान के चलिए यहाँ पे 100 लोगों ने ऑर्डर लगाया था, लेकिन 100 लोगों को तो ऑर्डर लग नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने सेलर होंगे उसी के हिसाब से तो लगेगा। तो जब वो ये थोड़ा सा स्टॉक रिट्रेस करेगा तो उनको क्या लगेगा, उनको एक बेटर प्राइस मिल रहा होगा। और जो यहाँ पे ऑलरेडी बाई कर चुके होंगे वो यहाँ पे अपना क्या करेंगे, एवरेजिंग करेंगे। तो ये मार्केट यहाँ से अगेन फिर ये ऊपर जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे सेम थिंग होगा। ये मार्केट एक लगातार तो ऐसे बढ़ नहीं सकता, कोई ना कोई प्रॉफिट तो बुक कर रहा होगा। तो फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा, और जितने भी लोग यहाँ पे बाई नहीं कर पाए थे, अब उनको यहाँ पे बेटर प्राइस मिल रहा है। और यहाँ पे जो यहाँ पे बाई किए होंगे इस पॉइंट पे, वो यहाँ पे फिर अपना एवरेजिंग करेंगे। इस तरह से क्या होता है कि मार्केट फिर ये आगे मूव करेगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है
कि पहले मार्केट अप किया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, लोगों को बेटर प्राइस मिला, यहाँ पे कुछ नए बायर जुड़े और कुछ लोग एवरेजिंग किए, फिर मार्केट एक नया हाई लगाया। मतलब इस वाले हाई से मार्केट ये एक नया हाई लगा रहा है, मतलब ये हायर हाई बना रहा है। अब फिर यहाँ इसको इससे कंपेयर करिए, फिर ये क्या कर रहा है, ये इससे भी हायर हाई बना रहा है। तो मतलब आप लोग देख रहे हैं कि स्टॉक ये क्या बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है। अब इसके लो को कंपेयर करिए, यहाँ पे जो लो था ये उससे जो लो है इसका हायर लो है, मतलब यहाँ पे हायर लो बना रहा है। और ये जो लो है ये इससे क्या है कि नीचे है, मतलब ये इससे ऊपर है, तो ये क्या बना रहा है, इसके कंपेरिजन में हायर लो बना रहा है। तो यहाँ पे जो देखिए जो स्टॉक यहाँ पे क्या था 100 पे ट्रेड कर रहा है, लेट सपोज करिए यहाँ पे 150 पे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट क्या हुआ 100 से 150 पे गया हुआ है, मतलब यहाँ से अप गया हुआ है। तो इसको क्या बोल देते हैं, अप ट्रेंड। तो इसको बोल देते हैं कि ये स्टॉक हमारा क्या है, अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि जो स्टॉक होता है वो हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है। तो जनरली हम लोग न्यूज़ में या एनालिसिस में यही सुनते होंगे कि जो हमारा स्टॉक है या निफ्टी जो है वो हमारा हायर हाई और हायर लो बना रहा है। और हम लोग जनरली ये रट भी लेते हैं कि अगर हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों यहाँ समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एक बार समझ में आ जाता है, ये साइकोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो ये हमेशा के लिए हमारे माइंड में आ जाएगा, तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। आइए हम आपको लाइव चार्ट पे दिखाते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। सो दोस्तों मैंने ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। 1 डे क्यों, क्योंकि इस पर क्लियरली दिखेगा आप लोगों को। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ये हाई लगाता है, मान के चलिए ये लो है, हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं देखना। तो ये इसका फर्स्ट लो है, सपोज करिए कि फर्स्ट लो है, यहाँ से एक मार्केट हाई बनाता है, फिर यहाँ से एक लो बनाता है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो लो है ये इस लो के ऊपर है, मतलब ये जो है हायर लो है। और इसके बाद ये अगेन मार्केट ऊपर जाता है और जो हाई है वो इसके ऊपर लगाता है, मतलब ये हायर हाई बनाता है, ठीक है। और अगेन ये रिट्रेस करता है और जो अब ये लो बनाता है ये इस जो पिछला लो है इससे ऊपर बनाता है, मतलब अगेन ये क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है और फिर मूव करता है ऊपर। तो जो ये हाई है ये पिछले हाई से भी ऊपर बनाता है, तो ये क्या हो गया, हायर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है, हायर हाई का और हायर लो का बन रहा है। तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि इस रेंज में जो हमारा निफ्टी है वो अप ट्रेंड में है। सो दोस्तों हम लोग ट्रेंड लाइन के थ्रू भी ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा मार्केट है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, बट वो हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग सिंपली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो साइकोलॉजी है अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड का, उसको डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए अब देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, वहाँ पर कैसे साइकोलॉजी वर्क करती है। सो दोस्तों सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक ये है जिसका अभी जो है वो 100 पे ट्रेड कर रहा है। अब क्या होता है कि कुछ सेलर जो होते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये मार्केट जो है, ये जो स्टॉक है ये इन फ्यूचर जो है इसका जो प्राइस है वो नीचे गिर सकता है। तो वो क्या करेंगे, को सेम थिंग अब उनको कैसे लग सकता है, वो कुछ एनालिसिस किए होंगे अपने लेवल पे या फिर न्यूज़ के थ्रू। सो क्या हुआ कि अब वो क्या है कि अब वो यहाँ पे वो इस जो स्टॉक है इसको सेल करना स्टार्ट करेंगे, लोअर प्राइस पे भी सेल करना स्टार्ट करेंगे। क्यों सेल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो अपना जो लॉस होगा वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमारा कम से कम लॉस हो। तो अब क्या करेंगे, वो लोअर प्राइस पे अपना सेल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या, अब सीधे अब ये मार्केट ऐसे स्टॉक गिरते तो नहीं जाएगा। तो इस जब यहाँ पे होगा, कुछ लोग बेटर प्राइस जब उनको मिल रहा होगा, मार्केट अब 100 से लेट सपोज 95 पे आ गया है, तो कुछ लोग होंगे ना यहाँ से जो इसको अप जाने की एनालिसिस किए होंगे या फिर अप जाने का जो उनका प्रेडिक्शन होगा, तो यहाँ पे वो थोड़ा बाई करेंगे। पर क्या होगा कि लेकिन उनका जो यहाँ पे क्या है, जो सेलर जो है वो अग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो सेलर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेलर अगेन इसको नीचे पुश करेंगे और जो पिछला लो है, ये जो लो है इसके नीचे लो लगाएंगे।
अब यहाँ पे क्या बन रहा है, लोअर लो बन रहा है। और इसका जो हाई है, आप देखिए यहाँ पे जो हाई था, ये वाला जो हाई है ये भी इस हाई से नीचे है, तो ये क्या है, लोअर हाई बना रहा है। अगेन ये वाला हाई क्या है, इस हाई से नीचे है, तो ये क्या कर बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। और ये लोअर लो, लोअर हाई। तो लेट सपोज यहाँ पे जो प्राइस है वो 80 पे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट 100 से जो है वो, ये जो स्टॉक है वो 100 से ये 80 पे आया हुआ है, मतलब नीचे गया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डाउन ट्रेंड। तो आप लोग अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में क्या होगा, लोअर लो बनेगा और लोअर हाई बनेगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग चार्ट पे कि ये कैसे फॉर्म होता है और कैसा दिखता है। सो दोस्तों अब देखिए, यहाँ से मार्केट एक लो लगाता है यहाँ पे, और इसके बाद एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, मतलब ये हाई लगाता है। तो ये जो हाई है, इस हाई से क्या है कि नीचे है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लोअर हाई। अब ये फिर अगेन ये नीचे जाता है और यहाँ पे एक दूसरा लो लगाता है। अब ये लो को कंपेयर करेंगे इस वाले लो से, पहले वाले लो से, तो ये उससे भी लो है, इस वाले से भी नीचे लो बन रहा है, मतलब लोअर लो बन रहा है। और इसके बाद एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, फिर मार्केट नीचे मूव करता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस वाले हाई से जो है, ये वाला हाई जो है इस वाले हाई से नीचे बना रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, लोअर हाई। तो आप देख सकते हैं मार्केट पहले यहाँ जो निफ्टी था पहले यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब जो उसका इनिशियल पॉइंट था उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डाउन ट्रेंड में है। और आप लोग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि लोअर लो का और लोअर हाई का बन रहा है। तो आइए दोस्तों पहले कंक्लूड कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है। सो पहले इरेज करते हैं इसको। तो पहला चीज कि मार्केट जहां पे ओपन हो रहा है उससे अगर हाई पे है तो मार्केट, इसका मतलब है कि ऊपर गया है। और अगर वो हायर हाई बनाते हुए गया है और हायर लो बनाते हुए गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अप ट्रेंड में है। तो वहां पे हम जब कभी भी ट्रेड लेंगे तो ट्रेंड के डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में ही लेंगे। अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो कॉल ही लेंगे, और अगर कोई स्टॉक कर रहे हैं तो उसको बाई करेंगे। इसके अपोजिट अगर कोई स्टॉक अगर जहां पे ओपन हो रहा है वहां से नीचे क्लोज हो रहा है, मतलब जो हमारा स्टॉक है वो लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे मूव कर रहा है अपने इनिशियल पॉइंट से, तो उसको हम लोग डाउन ट्रेंड में बोल देते हैं। तो अगर हम एक बार पहचान जाते हैं कि डाउन ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पे अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो पुट ही बाई करना चाहिए। सो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं कि साइडवेज मार्केट क्या होता है। जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, साइडवेज जो मार्केट होगा वो एक रेंज में मूव करेगा। मतलब अब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई अग्रेसिव नहीं हो रहा है, मतलब ये इनडिसिसिव है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। मार्केट को बायर ऊपर ले जाना चाह रहा है, सेलर फिर अगेन उसको नीचे ले जा रहा है, फिर बायर ऊपर ले जाना चाह रहा है, फिर अगेन सेलर नीचे आ रहा है, मतलब कि मार्केट कहीं पे मूव नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ पे एट द लास्ट अब जो डोमिनेट करेगा उसी के डायरेक्शन में जो है मार्केट मूव करेगा। सो आइए इसको भी देख लेते हैं अपने चार्ट पे कि ये कैसा दिखता है। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है। अब ये लो देखिए, ये वाला लो इस पिछले लो के आसपास ही का ही लगा हुआ है, और फिर अगेन जब ये हाई लगाता है तो ये पिछले हाई के आसपास का ही लगाता है। मतलब यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है तो बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, इसको यहाँ तक लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे मार्केट जो आ रहा है, जब यहाँ पे मार्केट
पहुंच रहा है तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहा है और सेलर फिर इसको नीचे लग जाते हैं। लेकिन अगेन जब इस एरिया में आता है तो ये क्या होता है कि पिछला यहाँ पे सपोर्ट है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलर फिर एक्टिव हो जाते हैं, बायर फिर एक्टिव हो जाते हैं और फिर इसको यहाँ पे ले जाते हैं और सेम लेवल तक, सेम हाई तक ले जा पाते हैं। तो आप लोग इस एरिया में देखिएगा कि मार्केट यहाँ पे क्या है कि ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। बायर कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने का, बट सेलर उसको ऊपर ले जाने नहीं दे रहा है। तो इस पॉइंट पे आके सेलर फिर नीचे ले आ रहे हैं, फिर बायर ऊपर ले जा रहा है। तो ये जो एरिया है ये साइडवेज एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा मार्केट है वो अभी साइडवेज है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये डोमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ कि डोमिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि बायर कितना अग्रेसिवली बाई कर रहे हैं, या अगर सेलर के डोमिनेशन की बात करें, सेलर कितना अग्रेसिवली उसको सेल कर रहे हैं, मतलब कितने लो प्राइस पे सेल करने को वो रेडी हैं, और बायर कितने हायर प्राइस पे बायर करने के लिए रेडी हैं। तो सिंपल सा डोमिनेशन का मतलब ये हुआ। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से एक इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये जो मार्केट का ट्रेंड होता है, ये इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और मार्केट कैसे मूव करता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।